थाने बेरो के थाने एक नहीं ज्ञान को नहीं चीज ये एक भाई साहब है सिर्फ ये चर्च में जाओ तो ये बता सके आदमी बढ़िया शाबाश कितना थे सहमत होगा आदमी बढ़िया सारों पहला कौन नहीं सहमत आगे सारा के दिमाग में एक ही बात है तो भाई बिना आदमी आयो करूँगा यही बात है ना ताड़ी बजाओ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज थाने एक ऐसी मैं बातें बताऊंगा स्वर्ग की परमेश्वर की बाकी चर्च में जाओ ना तो यही बातें बतावा इसी बात को नहीं मैं इन्हें पढ़ के सुनावा तो थारे समझ में को नहीं आवा थाने न्यू लगा बकवास लिख रखी होगी मैं अगर मैं सुनाऊंगा तो थोड़ा एक मन लाग जाएगा थाने एक कहानी बना के सुनाऊंगा परमेश्वर की जो कि थाने एक न्यू लगेगी एक बारी और सुनाओ है ना और थाने ज्ञान मिलना चाहिए परमेश्वर का वचन है ज्ञान न होने की वजह से सुनो सुनो ज्ञान न होने की वजह से मेरी भेड़े नाश हो रही है आपने ज्ञान को नहीं इंगी खतर आप नाश होने भाग रहे हो अगर आपने ज्ञान हो तो आप भी रास्ता पर पहुंच जाओ। सृष्टि के ऊपर पहले सुनसान और बेडोल पड़ी थी इसके ऊपर कुछ नहीं था परमेश्वर की योजना बिना कुछ को नहीं हो सके एक दिन परमेश्वर की रजा हुई इस सृष्टि को तैयार कर दिया जाए यह कोई पहली बार को नहीं है ऐसा भाई धरती दोबारा बन गई दोबारा बन केवल कितनी बार परमेश्वर जब धरती के ऊपर पाप बद जावा है तो परमेश्वर ने गुस्सा आवा वो धरती ने खत्म कर दे कदे पानी का जरिए कर दे कदे भूकंप का जरिए कर दे कदे आग का जरिए कर दे ये परमेश्वर पर को कितनी बार सृष्टि ने खत्म कर चुके हो लेकिन वो दयालु परमेश्वर है फिर दोबारा रच दे तो मैं आज थाने बाइबल बार कौन जाऊँ इस बाइबल के अंदर जो चीज़ें लिख रखी है वह चीज़ें थाने बताऊंगा पूरी सृष्टि ने बनाई परमेश्वर तो पूरी सृष्टि ने बनाने में परमेश्वर ने 6 दिन लग गया कितना दिन लग गया 6 दिन आज जितना मैं वचन बताऊं याद करके लेके जाना है और ने भी बताना है और जितनी बातें थे आठे बताऊंगा ये बातें थाने अगर कोई परमेश्वर को दास है वही जवाब दे सके बाकी बाबा नहीं दे सके थाने सारी सृष्टि ने बनाने में परमेश्वर ने 6 दिन लग गया और सातवां दिन कौन सो हो आज का जो दिन है संडे मैंने संडे नहीं क्यों बुलाया कल क्यों कल के मैं बीमार हो कल क्यों कौन बुलाया मैंने यानी कि 7वां दिन विश्राम दिन ये जो संडे है ये परमेश्वर का बनाया है आज के दिन का महत्व है आज के दिन परमेश्वर ने कहा तू 6 दिन दिन रात जो भी काम कर लेकिन 7वें दिन मेरे भवन में आ जितनी तक कमाई करी है उसका 10वांश मेरे भंडार में ले गया और उसके बाद देख मैं तेरे को क्या आशीष और बरकत देता हूँ आज के दिन कोई काम ना करो परमेश्वर ने कहा मैंने याद करो है ना ये 7वां दिन संडे है जो दीतवार है आज तक तो थे नहीं सोचता ना दीतवार की छुट्टी हो है लेकिन दीतवार ने बनायो कनो मोदी बनायो तो है राजा महाराजा बनायो है कदे जरूरत कौन पड़ी ना था ने दीतवार को क्या मतलब है दीतवार को ये रीजन है कि परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को 6 दिन में रच दिया और 7वें दिन विश्राम कराया परमेश्वर ने नहीं बोला आज मैं कोई काम नहीं करूंगा आज मैं रेस्ट करूंगा आज मैं देखूंगा मेरी बेटी और मेरा बेटा मैंने कितनों को याद करे लेकिन आपा क्या करना आज का दिन पवित्र है और आज के दिन सारा उनका काम दीतवार नहीं हुआ जब तो आपा गरीब हाँ बीमार हाँ लाचार हाँ दीतवार सबसे पवित्र दिन हुआ है उस दिन आप ज्यादा नहीं तो और लोगों कोई काम ना होता है सोडिया यही धो लिया है ना लेकिन बेली कौन रहा उस दिन परमेश्वर के सामने नहीं घुटना टेक के ना प्रार्थना करो फिर देखो किसा आनंद आवे आज तक थे इतनी उम्र ले ली एक दिन भी परमेश्वर ने न्यू को नहीं कहा होगो कि परमेश्वर मैं पापी हूँ हाथ खड़ा करो कितना लोग हो जगह थे पापी हो एक बात ना तो स्वीकार करो थे अगर आप धर्मी हमार तो धरती पर आवा ही को नहीं यार ये अपनी पाप की मेहरबानी आपने सृष्टि पर अड़ा आड़ो पड़ो धरती पर अपना पाप करया और पाप का डंड भुगतन खातर आप धरती पर आ रहा हाँ कितने लोगों ने इस चीज़ को ज्ञान है जो कि मैं थाने पहला पूछी भाई सृष्टि ने तो कितने दिन में बनाई आपने ज्ञान हो गया 6 दिन में बनाई 7वां दिन विश्राम दिन है इस दिन परमेश्वर ने कोई काम नहीं किया उसने अपनी महिमा के लिए दिन बनाया कि आज के दिन मेरी महिमा करना है ना। अब मैं थाने बताऊं इस सृष्टि के ऊपर पहले आदम आया या फिर लुगाई आई कोई बता सको तो पहला बताओ एक भाई साहब ने छोड़ी गई ये तो जो मसीह में वो तो सारा बता सके इतनी कच्ची बता सके भाई कौन है आज मैं थाने बताऊं कि आज तक
थे बूढ़ा हो गया, थारा पोता ब्याह लिया होगा, आज तक थाने ये चीज की जरूरत ही कौन पड़ी भी आदमी पहला आयो लुगाई आई कौन पड़ी ना। अगर कोई थाने पूछ भी लेवार तो एक आड़ू आदमी एक ही जवाब देवार तो ही बता दे पहला मुर्गी आई गंडो आयो। मैंने क्या नहीं चीज को कि मूर्ख आदमी एक ही बात कह सका, इनके अलावा वो कुछ कौन कह सका नहीं। सवाल ही है वो उत्तर तो कौन ना। आज मैं थाने बताऊंगा कि इस सृष्टि के ऊपर पहले कौन आया। सबसे पहले सृष्टि पर कुछ नहीं था। जिस तरह आसमान और इस धरती के बीच में क्या है, एक धुंधकार है या और कोई चीज है, सिर्फ तरंग है, धुंधकार है ना। इस तरह धरती सुनसान और बेडोल पड़ी थी। परमेश्वर का एक दिन रजा हुई, परमेश्वर ने कहा इस धरती के ऊपर कुछ बना दिया जाए, सृष्टि रच दी जाए। परमेश्वर का वचन ये सारी चीज़ें बनेली है। परमेश्वर एक वचन बोलो धरती बन तो धरती बन गई। परमेश्वर ने बोलो पाताल बन तो पाताल बन गया। परमेश्वर ने बोलो जल दो भाग हो, एक समुद्र में एक पाताल में, तो जल दो भाग हो गया। यानी कि हर एक चीज परमेश्वर का वचन के द्वारा बनेली है, बिना वचन कुछ कौन बन सके। आज भाई साहब आगा जो यानी कि हर एक सृष्टि पर जितनी चीज़ें बनी हैं परमेश्वर की महिमा बनी है और परमेश्वर का वचन तैयार हुई है सारी की सारी। आज किसी ने पूछो धरती क्या पर टिक रही है, आसमान किस पर रुक रहा है, सूरज किस पर रुक रहा है, सारा अलग अलग तरीका बताओगा ना। लेकिन इसको सर्जनहार करने वाला परमेश्वर परमात्मा महान है, उसके वचन से ये सारी चीज़ें तैयार हो रही है कंप्लीट। अगर कई आदमी ने कहा जी यार धरती तो मींगा शेषनाग का फण पर टिक रही है, कई ने कहा बलद का सींग पर टिक रही है, कि टिक सके इतनी चीज़ें। परमेश्वर की महिमा है सब बड़ी, उसके अधीन रह गया आप कुछ भी कर सका, अकेला आप कुछ भी कौन कर सका। तो परमेश्वर महान है। मैं तने बताओ कि सृष्टि ने परमेश्वर 6 दिन में रची ही। इस सृष्टि ने बनाने खातर परमेश्वर ने पूरा 6 दिन लागे, 7वां दिन विश्राम दिन बनाया। उस दिन परमेश्वर ने ये देखा कि आज मैं कोई काम नहीं करूँगा। इस सृष्टि पर जितना सुख बनाया है एक आदम की खातर बनाया है। इनके ऊपर परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाने के बाद सोचा भी इसमें कोई राज करने वाला राजा भी तो चाहिए। धरती पर सारी चीज़ें बना दी। परमेश्वर के दिमाग में आई भी इसके ऊपर कौन ऐसा हो जो धरती पर राज कर सके। परमेश्वर खुद देखियो भाई तू राज कर ले। परमेश्वर ने बोला नहीं तेरे तो बस की बात कौन, तू क्यों राज, तू तो वैसे ही राजा है। परमेश्वर ने अपने दाएं साइड से एक हड्डी निकाली और मिट्टी इकट्ठी करी। उस मिट्टी के अंदर उस हड्डी ने रोप दी, फूंक मारी, उसके नथना में प्राण आ गया और वो जिंदा आदम बन गया। ताली बजाओ ये सुनने के नाम से। यानी कि परमेश्वर ने खुद एक अपनी पसली निकाली और उसके अंदर मिट्टी की इकट्ठी करके ढेरी, उसके अंदर रोप दी, फूंक मारी, उसमें जिंदा प्राणी पैदा हो गया। उसका नाम था आदम। कौन बनया पहले सृष्टि पर? आदम। अब देखो मैं थाने बताऊंगा कि लुगाई किस तरह बनी। आदम ने परमेश्वर आपकी शकल में बनाया हा, बनाने के बाद में फूंक मार के ने उसमें सांस फूंक दिया, वो जिंदा प्राणी पैदा हो गया। जब तक धरती के ऊपर बारिश को नहीं हुई, ओस को नहीं आई, जितने दिन परमेश्वर आदमी ने बनाया। आदमी ने बनाने के बाद परमेश्वर ने और आपका विचार कैंसिल कर दिया। नहीं बोले ना इस आदमी को इस सृष्टि पर नहीं भेजेंगे, ये तो मेरा लाडला पुत्र है। एक स्वर्ग के अंदर अधम नाम की वाटिका है। बिन बताऊं कुकर देख सको जी साहब आप कणक बीजा ना, कणक को दानो जितना तक जमीन में नहीं मर रहेगो दोबारा अंकुरण पैदा कौन कर सके ना वो। इसी तरह वह अधम नाम की वाटिका अगर आपने देखनी है तो मरना पड़ेगा। नहीं है कौन को चाहता है फांसी लगा लो, मरना वो नहीं है, पाप की जिंदगी छोड़नी पड़ेगी, परमेश्वर में आना होगा, नया जीवन लेना होगा, फिर जाके आप वो परमेश्वर की जगह आदम नाम की वाटिका है वहाँ देख सको, मिल सको भी परमेश्वर। रिश्ता बताऊंगा था ना मिलने का। उसके बाद में क्या होया, परमेश्वर ने नहीं देखा भी इसको तो धरती पर नहीं, तेरे पास स्वर्ग में रखेंगे। स्वर्ग में एक आदम नाम की वाटिका बनाई है, जो कि नकली ई धरती पर भी एक बारी बनाई। आपने याद होगा रामचंद्र जी गए है ना, वाटिका बनाई जिसके टाइम में रामचंद्र जी ने वनवास दियो, जो कि वह कुटिया बना के बिंग मई गया। उस तरह की वाटिका स्वर्ग में है, वह नकली ही असली स्वर्ग में है। वह एक निशान आम लोगों ने दिखाने खातर। तो
वाटिका के अंदर परमेश्वर ने अपने पुत्र आदम को बोला कि तू यहाँ रह और इस दरख्त जितना लाग रहा फल वाला फल खाइए, टेंशन फ्री रह, मुक्त रह, तेरे को यहाँ रहना है और सुबह शाम में तेरे को वचन सुनाऊंगा। आदम बड़ो खुश हो, आपकी जिंदगी हूँ परमेश्वर के सिद्धि रहा कर। तो परमेश्वर सवेरे शाम रोज उन्हें वचन सुनाया करता और वचन वो परमेश्वर को जो को आदम पुत्र हो वो जिंदा रहा करतो और बाकी फल खाया करता है। कुछ दिन बीत गया, बीतते बीतते एक दिन परमेश्वर का रजा हुई कि तेरा पुत्र अकेला रहता है, इसको कोई सहायक की जरूरत है। जी साहब आपने आज जो टाबर रहेंगी कोई जरूरत को नहीं, जब यो जवान हो जाओ तो इन्हें न्यारो कमरो भी चाहिए गो, इनका ब्याह की खातर वहाँ नहीं सोचना पड़ेगो भाई बेटो जवान हो गयो। इसी तरह परमेश्वर का एक रजा दिमाग में आई कि यो तेरो पुत्र है, एक लो रह है और इनको मन को नहीं लगा तो इन्हें सहायक की जरूरत है, इन्हें कोई सहायक दे दिया जाए। परमेश्वर के एक पूरी सृष्टि के ऊपर जितनी भी चीज़ां बनाई ही बना, जीव जंतु जितना बनाया सारा ने आदमी के सारा लिया गए ने शकल मिला के देखी, कोई भी शकल आदमी के शकल में कौन मिले, कौन मिले ना आज भी। परमेश्वर निराश हो गया, परमेश्वर को भी इसको सहायक देना जरूरी है और इसके बगैर मेरा एक लाडला इकलौता पुत्र है तो इसकी सहायता के लिए चाहिए। फिर परमेश्वर की एक रजा हुई, परमेश्वर ने क्या किया, एक आदम के सिर के ऊपर एक उसका हाथ रखा खुद का अपना और उसने नींद आ गई। नींद आने के बाद परमेश्वर ने उसके बाएं साइड से एक हड्डी निकाली, उसके साथ में रख दी, फूंक मारी, नथनों में सांस फूंक दिया, एक जिंदा प्राणी और पैदा कर, उसका नाम था हवा। कौन थी वो? हवा। हवा नाम आपका है जो परमेश्वर ने बनाई, आदम के अंदर से निकाली एक हड्डी, फूंक मारी, हवा तैयार कर दी, औरत का नाम हवा है। और हवा हमारी पूरी सृष्टि की आदि माता है। अगर हवा एक सेकंड भी बंद हो जाए तो सारा तरह से मर जाओगे। यह हवा परमेश्वर आदम का अंदर निकाली ही। आज भी जाके डॉक्टर ने आप हड्डियां चेक करा सको, लुगाई गई एक हड्डी फालतू है बाएं साइड की और आदमी का एक कम है, क्योंकि आदमी का अंदर निकाली चीज है हवा। और आदमी का नाम उस टाइम भी आदम था, आज भी आदम है। लुगाई का नाम तो घना सा रख दिया, लुगाई रख दिया, पहली बात तो नारी रख दिया है ना, औरत रख दिया, बहुत सा नाम रख दिया, लेकिन इसका सृष्टि जिस टाइम बनी, जिस टाइम परमेश्वर ने बनाया, इसका नाम था हवा। ताड़ी बजाओ यीशु मसीह के नाम। अब आप बता सको ना कि सृष्टि के ऊपर पहला आदमी आया, हवा आई, कौन आया? आदमी आया और आदमी के अंदर से ही औरत पैदा हुई है ना। आज भी अपन जे और किसी ने पूछा तो मैं नहीं बताऊंगा ना, तो पहला तो जी लुगाई आई, लुगाई बिना आदमी खड़ूंगा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर पहले था, आज भी है, आगे भी रहेगा। परमेश्वर ने अपने अंदर से एक हड्डी निकाली और मिट्टी इकट्ठी करी, उसमें रोप के फूंक मारी, नथनों में सांस फूंक दिया, आदम पैदा हो गया। आदम के अंदर से एक हड्डी निकाली, बाएं साइड मुंह फूंक मारी और हवा पैदा कर, उसका नाम था हवा। अब क्या होया, अपन इस सृष्टि पर आना क्यों पड़ा? कौन सा पाप कर दिया? कितने लोगों ने मेरा है कौन ना, आज मैं बताऊंगा। ये लुगाइयां की मेहरबानी ही देखो इस सृष्टि के ऊपर आज ये गोडा टेकना पड़ा है। ये पाप लुगाई नहीं कराया, आप नहीं, हजारों साल पहला ही कोई है ना। तो मैं बताऊं था ना, उसमें क्या होया, परमेश्वर ने आदम और हवा दोनों का नाम रख दिया और बने अधम नाम की वाटिका के अंदर बिठा दिया कि आप इस वाटिका के अंदर जितने भी फलदार वृक्ष है इनके फल खाओ और जिंदा रहोगे, सुबह शाम मैं आपको वचन सुनाऊंगा। लेकिन इसके अंदर एक ऐसा दरख्त है, उसके फल मत खाना नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर ने डराया, लेकिन परमेश्वर ने पहला ही चीज को ज्ञान हो कि ये आदम और हवा ये गलती करेंगे तो इनके लिए पहले से धरती बना के तैयार कर दी। परमेश्वर तो महान है, मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर है। फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने ये सारी चीजें दे दी, ने अधीन कर दी आदम नाम की वाटिका जो स्वर्ग में है। उस स्वर्ग में उन रोज आज तक आपने बेरा है कि सर्प का पाँव क्यों को नहीं कदे सोची को नहीं ना, तो गुआ में बुढ़ापन के मतलब है ना, कदे कौन बड़ी नहीं जरूरत
कदे दिमाग में लगाई या बात के और सारा गप्पा के सांप का क्यों को नहीं, इसके ऊपर भी श्राप है। आज मैं बताऊंगा ये बातें, जितनी बताऊं मैं सर्वज्ञ बताऊं, याद करके लेके जानी है। ऐसी ना हो कि लुगाइयां चुगली तो बतावा तो 6 महीना बाद पूछ लियो, याद पाओगी। ये वचन है परमेश्वर का। कड़े आठों खड़ी है पाछे पूछा के बताओ भाण आदि याद है, आदि तो कोनी, क्यों सारी क्यों कोनी, क्यों कभी ने गोरू कौन सुनाई है, इस खातरी कौन ना चुगली सुनती हो ना पक्की याद रहे भी ना। इसी तरह परमेश्वर का वचन है, ये याद करके जाना, थारी जिंदगी में थारी लाइफ में परमेश्वर काम करोगे। उसके बाद क्या होया, स्वर्ग के अंदर एक दरख्त लगाया, उसका एक फल खान खातर परमेश्वर मना कर दिया कि इसका मत खाना, खाओगे तो मर जाओगे। उसी स्वर्ग के अंदर सर्प, जिसका नाम है सर्प, सबने देखा होगा ना, उसका नाम है शैतान। आज तक जिस लुगाई ने या आदमी ने रात में सपने में अगर सर्प देख गयो तो एक हफ्ते का नहीं बांगे घर में कंडीशन घटाड़ी या कोई बीमारी की पक्की है। ये सर्प देखना भी गलत है, सपने में नहीं देखना चाहिए। ताड़ी बजाओ आज के बाद कौन देखो। उसके बाद क्या है, सर्प रोज भी हवा ने पकावे। नो बोले तो पागल हो, आप एक काम करो, जो परमेश्वर ने फल खाने के लिए मना कराया वही खाओ। आपका जो पति है, जो आदम है, ये परमेश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। परमेश्वर तो खुद बोले धरो जब नाटा भी ना खाइयो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन 10 साल टाइम बीत गया। हर एक औरत चाहे ना कि तेरो आदमी मोदी बने, तेरो आदमी प्रधानमंत्री बने, हर एक साल, लेकिन सरगा बने को ना, बने को नहीं। आपकी इज्जत परमेश्वर हूँ, आपके आदमी की सारी लुगाइयां चाहे और चाणी भी चाहिए। फिर क्या होया, एक दिन लुगाई हवा नारी अभी सर्प गए बकावा में, बकावा में आनो और वो फल खा लिया। फल खंदे पानी नंगी महसूस होगी। ताड़ी बजाओ यीशु मसीह के नाम। वह खुद नंगी महसूस होगी। आज भी एक चीज बताऊं थे, याद करियो, जब अपनो बच्चों पैदा हुआ या आपा पैदा होया, उस टाइम में की कपड़ा पहन के निकलिया नंगा आया नहीं, अपन शर्म आवई बनी आवी ना, उतने तक शर्म नहीं आओगी जितने तक बच्चों अन्न नहीं खाओगे। यह गलती शुरू में करेड़ी है, आज भी दंड भुगतना पड़े। जितना तक बच्चा ने अन्न नहीं जाओगे उतने दिन तक कोई शर्म को नहीं आओगे, चार जगह ऊपर मुद्दे हो। उसके बाद क्या होया, वो फल खाता पानी बा हवा नंगी महसूस होगी। नंगी महसूस होना और बन देखियो अब तो तू तो होगी बेउदी, एक बॉडीगार्ड और बना ले, बे फल का मैं दो। आदम ने भी खुआ दियो, आदम भी नंगा हो गया। यानी कि परमेश्वर की जगह चादर अपने ऊपर चढ़ेड़ी हुआ है, शर्म की बाह उतर गई, तो ये भी नंगा महसूस हो गया। ये भी परमेश्वर डेली शाम ने आदम और हवा ने आगे ने वचन सुनाया करतो, जो मैं जिंदा रहा करता। तो उस दिन परमेश्वर आयो, आगे ने बोलो आदम और हवा आओ मैं आपको वचन सुनाऊं। ने बोले जी आज हम नहीं आ सकते, हम नंगे हैं। तो परमेश्वर बोले किसने बताया कि आप नंगे हो? कहीं मैंने जिस पेड़ के, जिस वृक्ष के फल खाने के लिए मना किया था वो तो नहीं खा लिए। आदमी घणो चालू है, आज भी आदमी कम बीमार है, लोग यहाँ ज्यादा बीमार है। वजह बताऊं कि जो श्राप जो परमेश्वर को पड़ियो ना, लुगाई पर ही पड़ियो, अपमान लुगाई करियो। तो परमेश्वर का जो आपको पुत्र बनायो हो आदम, वो नाटिको जी मैंने कोई फल नहीं खाया, लेकिन इस तेरी हवा ने मेरे को भी खिला दिया। तो परमेश्वर बोले अब मैं आपको श्रापित करता हूँ। तो नहीं बोला जी मैंने तो श्राप ना दिए। आदमी ने बहम हो कि तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तेरे को कुछ नहीं होगा, श्राप देना बोले लुगाई दे दे। परमेश्वर बोले आपने दोनों ने दोष किया तो दोनों को श्राप मिलेगा। तो के बाद यीशु मसीह की कृपा से मैं आपको वचन सुनाता हूँ। फिर क्या होया, फिर परमेश्वर ने बताया उनने कि किसी तरह मेरे सामने आओ। आदमी हमेशा ही दिमाग वालों हो। एक अंजीर नाम को दरख्त हो है, शायद अगर थारा खेता में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इतना इतना चौड़ा पत्ता हुआ बिना। आदम और हवा आपका चौगड़ दे बंद गई ना बिने, और परमेश्वर के सामने पेश होया। आदम नाम की वाटिका गमाई।
अदम नाम की वाटिका में जाके ने बैठ गए ने और परमेश्वर का सामने पेश होता पानी। परमेश्वर ने बोले मैं आज आपको श्रापित करता हूँ, आपने मेरा अपमान किया है। तो वह नारी जकी ही वह कांपन लाग रही ही बोली श्राप तो श्राप ही हुआ। तो वह ने बोली मैंने अपनी मर्जी से यह फल नहीं खाया, मेरे को तो सर्प ने भगा दिया, उसके बकावे में आने से मैंने फल खा लिया। परमेश्वर उसने छोड़ दी और भी सर्प का नहीं देखता पानी। और परमेश्वर श्राप दे दिया सर्प ने बोले सबसे पहले तो तेरे ये पाँव मेरे को दे दे। जितने जीव जंतु मैंने सृष्टि पर बनाए हैं उन सबसे ज्यादा श्रापित मैं तेरे को करता हूँ। आज के बाद तू पेट के बल चलेगा, मिट्टी खाएगा, मिट्टी में ही मर जाएगा। आज तो लोग ने कहा शिवरात्रि वाले दिन 10 किलो सर्प दूध पिए, ऐसी कोई बात को नहीं, वैसा पहला ही पिए। क्योंकि परमेश्वर को एक बिना श्राप है कि तू मिट्टी खाएगा, मिट्टी में ही मिल जाएगा। सर्प की तो कहानी खत्म होगी। उसके बाद जो हवाई उसका नहीं नंबर आया। परमेश्वर ने बोले ए नारी ए हवा मैं तेरे को भी श्रापित करता हूँ। तो वह कांपन लगी, बोले जी मन्नत की भी श्राप कम दी। बोले नहीं, आपने अपमान किया मेरा, मैं आपको श्रापित करता हूँ, अब आप यहाँ स्वर्ग में नहीं रह सकते। तो बोले फिर भी बोले सर्प का और तेरी जो आगे औलाद बनेगी इन दोनों का आपस में मैं बैर पैदा करता हूँ। बोले वो कौन सा? अगर आप इतना बैठे हैं सबका अलग अलग दिमाग है ना, अभी अगर सर्प आवे तो सारा एक ही बात कहोगा। कौन सी? ये करो अगर सर्प आ जाओ तो सांप आया। नहीं सांप आया वो ठीक है, सांप तो दिखा सब ने, लेकिन एक ही बात सारा का दिमाग में आओगी, इसका मुंह दाब लियो। आओगी ना? क्यों मुंह दाबियो के मरे को नहीं? सर्प का मुंह दाब लियो। परमेश्वर ने उस दिन वचन दिया स्वर्ग के अंदर हूँ, बोले जा जिस दिन सर्प अपना वंश पैदा करके तेरे आगे वंश पैदा होगा, जब ये दोनों मिलेगा तो तेरे अरिंग के बीच में मैं पैर पैदा करूँ, यहाँ उल्टा पानी तेरा जगह जामेगा, सर्प को मुंह दाब लिया करेगा। सर्प ने श्राप है, आज भी वो पूर्व है, आप दबा भी वो मुँह कोई न्यू को नहीं भी सपेला ही कहावत है कोई सही है, थोड़ी सी थाना मिली को नहीं। अब आकर देखो और बताऊँ मैं। उसके बाद परमेश्वर की रजा और आ रहे भगवान गाड़ी आ रही है। अब बैठा कर चलो ठीक है, जितनी भीड़ होगी तो बहुत जल्दी बनाओ ना गाड़ी ही भाई पहले ही खड़ी है क्या? गाड़ी कौन ले गया? क्या ले गया? गाड़ी थाली खड़ी है क्या? देखियो कि नहीं इतराज ना हो, थोड़ी सी अपनी साइड में लगा दी, बाकी परमेश्वर ने कहा कि इन्हें दिक्कत आवे ना। लुगाई हवा नारी बन देखो तेरे तो बचत होगी, क्योंकि गुस्सा तो परमेश्वर को सर्प पर उतर गयो ना। लेकिन परमेश्वर को गुस्सा किस तरह उतार सके, किसकी ताकत है? वो तो आपकी मर्जी ठंड हो सके। जी जिसका नाम हो बताऊं था ना मैं, फिर भी हवा का कानी हाथ करया नु बोले मैं तेरे को श्रापित करता हूँ। तेने मेरे पुत्र को सुनो 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 ये गाँव वाली कहानी फिर पूछ लियो कटू आई है कि सासरे थोड़ी जानो था ना, ये चीज़ ना थारे घर जाएगी कौन मिलेगी? देखिए 8 मिलने लग रही है। परमेश्वर हूँ बताऊंगा था ना। उसके बाद परमेश्वर ने बोलो ए हवा आज के बाद सर्प का और तेरा ने आपस में ये बैर कर दिया। अब सुन जिस दिन भी तने सर्प एडी का खा जाए वो दिन तू कौन बचे। आज भी अगर किसी औरत ने एडी का से सर्प डस जाओ तो हॉस्पिटल ना ले जाइयो बचाई उनका पीछा कितना लगा लियो बोले। ये परमेश्वर का वचन कभी कम को नहीं होगा। उसके बाद परमेश्वर ने बोले मैं तेरे को श्रापित करता हूँ। हवा ने कौन सा श्राप है? अब थे देखियो वो सारा ऊपर है, आज भी है। कौन सा श्राप था? परमेश्वर ने बोले जब तू तेरो वंश आगे नयो पैदा करेगी मैं तेने इतनी पीड़ा दूंगा तू मर के नयो जन्म लेगी। आज चाहे कितने करोड़पति बाप की बेटी हो वह पीड़ा तो सहन करनी पड़ेगी जब वह नयो आगे वंश पैदा करेगी। ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम से। यो श्राप है ऊपर परमेश्वर औरत के ऊपर क्योंकि परमेश्वर को बने अपमान करियो। फिर नंबर आयो आदम को। आदम को नंबर आया वो काक बजान तो फिर जाने तेना तो कोई मतलब ही तो परमेश्वर को आपकी शक्ल में बनाया है। परमेश्वर परमेश्वर है, वो महान है। वो कोई जाति बिरादरी गरीबी अमीरी को देखा बिना सारा बेटा और बेटी यहाँ पा उतना ही तो प्यार यूँ करे, इतना ही मेरू करे, इतना ही थारू करे। वो परमेश्वर है, वो महान है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो नहीं बोलो अपमान तो अपमान है, ते भी मेरा अपमान करियो है। अगर तू ये फल नहीं खावा
तो नंगो को नहीं वार, नंगो ना वार तो मेरे कने स्वर्ग में रवार। अब तू स्वर्ग में रह कौन सके? तो बोले परमेश्वर फिर भी मेरे पे कुछ तो रहम करिए, मैं तेरे बेटो हूँ। बोले चल ठीक है, मैंने इस चीज़ को पहला ही ज्ञान हो कि तू यह गलती करेगो। मैं धरती के ऊपर सारी चीज़ें बना रखी है, अरे धरती तेरी खातर बनाई है, और अभी तने स्वर्ग में नहीं, एक बार धरती पर जाना होगा और मैं तेरे और बीच में मेरे एक आग की दीवार फेंकू हूँ, जल्दी करके तू धरती पर चले जा। तो बोले परमेश्वर मेरी खातर क्या सोची? बोले तेरी खातर एक ही चीज़ है, खून पसीने की कमाई करो, जमीन पर खेती करो, बे मिट्टी में ही तना बनाए हुए मैं में तू तब जीवे दोबारा खत्म हो जाएगा। अगर तू मन ने धरती पर जाने के बाद मैंने याद करोगो, मेरी महिमा करोगो, तो मैं तने वापस स्वर्ग में ले आऊँगा। कितना लोग दोबारा वापस स्वर्ग में जाना चाहो? हाथ खड़ा करो। जो परमेश्वर का जाना चाहो, यहीं धरती पर राजपाट में मजा लेना चाहो, ऐ परी परमेश्वर का जाना चाहो, ताड़ी बजाओ फिर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। यानी कि ये काल का अधीन है, जितनी भी चीज़ें देखो थे, परमेश्वर का राज ही अलग है। परमेश्वर ने अपने बीच में एक आग की दीवार खींच दी ताकि आपा परमेश्वर ना मिल सका। वह दीवार कितने लोगों देखी है? सारा की देखी है, सबकी देखी है। मैं बताऊंगा था ना, आप सब ने परमेश्वर की जी आग अपने बीच में दीवार है, वह सबकी देखी है। वह दीवार है इंद्रधनुष, जो को साउंड बादुआ में बरसात हो गई रुकने के बाद किसने देखी है? वह सारे देख रही है कि वो इंद्रधनुष है। एक भाषा अलग है। अगर इंद्रधनुष है तो बड़ा के शिकार करना है, धरती पर जगह ही को नहीं है जो आसमान में रखियो वो है। वह आग की दीवार है परमेश्वर के अपने बीच में। उस साइड स्वर्ग है, इस साइड नरक है। आप परमेश्वर की बनाई धरती पर बैठा है, देंगे एक वचन बनाई है, और जिस दिन ये खत्म करेगा उस दिन एक वचन लागा वो धरती खत्म हो तो खत्म है ना। अभी वो अंत का समय, अंत का दिन इब आड़ा है, इब अंत का दिन चालू लग रहा है। अगर परमेश्वर ने कहीं ग्रहण कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं सबका न्याय होगा, और न्याय करने के लिए सिर्फ यीशु मसीह आएंगे इस सृष्टि के ऊपर। ठीक है, अब आपने इस चीज़ का ज्ञान हो गया ना